ये दीनी महफिल है। इस महफिल के हाज़िरी के आदाब ये हैं कि हमारा खतीब बोले, बाकी सारे लोग खामोश रहकर उनकी गुफ्तगू को समाअत करें। सुनिए हज़रात, अगर सारे लोग बोलने लगेंगे तो फिर ये एक मछली मार्केट में जैसा बदल जाएगा। सारे लोग चुप रहें, खामोश रहें और गौर से अपने मजहब की बातों को समाअत करें। बहुत खूबसूरत जलसा। सबसे पहले मैं आप सबों को बिलखुसूस इस गांव के लोगों को मैं दाद देता हूँ कि इस फितनो फसाद के वक्त में जहाँ लोग अखाड़े निकाल रहे हैं, जहाँ लोग तमाशों की महफिल मुनक़िद कर रहे हैं, वही इन नौजवानों के दिमाग में खुराफात से अलग सुन्नतों की तबलीग का मजाज इनके दिमाग में आ रहा है। इन लोगों ने मेला नहीं लगाया है, इन लोगों ने मुस्तफ़ा के दीवानों को बुलाकर मुस्तफ़ा की बात सुनने का मौका अता कर दिया और अच्छे लोगों से अच्छे काम की ही उम्मीद होती है। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं रहे, ये गलत बात है। बहुत सारी बातें सिर्फ कहने की होती हैं जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। उन्हीं बातों में से एक बात यह भी है कि अच्छे लोग दुनिया में नहीं रहे। लोग ये कहते हैं, मैं हदीस पाक में पढ़ा हूं कि जब सुनो कि कोई शख्स यह बोले कि सारे लोग बर्बाद हो गए, अच्छे लोग नहीं रहे, तो समझ जाओ कि सबसे बड़ा बर्बाद वही शख्स है जो ऐसा बोल रहा है। सबसे बड़ा बर्बाद वही शख्स है जो ये कह रहा है कि अच्छे लोग दुनिया में नहीं रहे और सारे लोग बर्बाद और तबाह हो गए। सबसे बड़ा बर्बाद वही शख्स है जो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करता है। तो जो कहते हैं कि अच्छे लोग नहीं रहे, तो वो आंखें खोल के देख ले कि अच्छे लोग कैसे नहीं रहे। अगर नाच गानों की महफिल में 1000 लोग हैं तो जिक्र खुदा की महफिल में 10,000 लोग यहां मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि अच्छी बातों को कौन सुनता है, तो कोई आंखें खोल के देख ले कि 10-10 घंटे तक एक जलसा चलता है और यहाँ सिर्फ नात होती है, तिलावत होती है, अल्लाह रसूल की बात होती है। उधर सूरज निकलने वाला होता है, फिर भी महफिल की सरगर्मी खत्म नहीं होती। यह इस बात की दलील है कि पूरे लोग अगरचे ज्यादा हैं मगर नेकों की कमी भी इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला नौजवानों को सलामत रखे जिन्होंने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके अपना फर्ज अदा किया है। अगर आप यहाँ बैठ गए हैं तो तकरीर सुने और गौर से सुने। नाते पाक सुनना भी इबादत है, लेकिन उससे बड़ी इबादत है कुरान और हदीस की बात को सुनना। नाते पाक सुनने से थोड़ा सा मजा मिलता है, लेकिन तकरीर सुनने से सीने का घमंड और गुरूर दूर होता है। खिताबत से समाज में नरमी पैदा होती है। लोग कहते हैं कि जलसा जुलूस कराने से क्या फायदा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बंदे का दिल जो आज सख्त हो गया, इस जलसे के बहाने उसका दिल नर्म हो जाता है। आज दिलों की सख्ती ने समाज से सुकून को छीन लिया। आज घमंड और गुरूर ने समाज को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। सारे लोग गरीब से लेके अमीर तक समाज में सुकून नहीं पाते, चूंकि कोई एक दूसरे की कदर नहीं करते। सारे लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मैं उससे ज्यादा मालदार हूं, उससे ज्यादा कीमती गाड़ी मेरे पास है, उससे ज्यादा अच्छा खाता पीता मैं हूं। इसी गुरूर ने इंसान के समाज को जानवरों का समाज बना दिया। समाज में लज्जतें वहां मिलती हैं जहां एक दूसरे को अपने से अच्छा समझा जाता है, एक दूसरों की इज्जत और कद्र की जाती है और मोहब्बत की जाती है। आज इल्म और अच्छे लोगों की सोहबत न होने की वजह से हर आदमी घमंड और गुरूर का पुतला बना हुआ है। कुरान करीम में दर्जनों जगहों पे आया है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन से दोस्ती नहीं करता है। अल्लाह घमंड और गुरूर करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमतें नेक लोगों से करीब हैं।
अल्लाह तबारक व तआला झुकने वालों को दोस्त रखता है। गुरूर अल्लाह को बहुत नापसंद है। दर्जनों जगहों पे कुरान करीम में आया और हदीस में आया है कि किब्रिया और रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है, अल्लाह फरमाता है। और जो शख्स इस चादर को छीनेगा, अल्लाह तबारक व तआला कहता है मैं उसे जलील और रुस्वा कर दूंगा। बड़ाई, अजमत, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। छोटी छोटी बड़ाई बंदों को मिलती है, सेहत, तंदुरुस्ती, जवानी, बाल बच्चों की नेमत। तो ये घमंड और गुरूर का इशू नहीं है, ये सारी नेमत है, ये नेमतें शुक्र का इशू है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने सेहत दी, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने बाल बच्चे दिए, अल्लाह का बेपना एहसान है कि अल्लाह ने मुझे अपना निजी घर दिया। लेकिन इल्म न होने की वजह से वही घर बंदे के गुरूर का जरिया हो जाता है। अच्छी सोहबतें न रहने की वजह से यही सेहत और यही जवानी गुरूर का जरिया हो जाती है कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, कौन है समाज में मुझसे बड़ा। ये घमंड जो समाज को आज समाज में आग लगा रखा है, उसका एक वाहिद रास्ता है कि नेक लोगों के साथ जमीन पर बैठकर अल्लाह रसूल की बात सुनना। चूंकि कुरान शरीफ में आया है वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद-दम, अल्लाह की बातों को जब लोग सुनते हैं तो उसकी आंखें आंसू बहाने लगती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी से पढ़ने के बाद 2-4 पैसे कमाने का फन तो बंदा सीख जाता है, लेकिन मानवता का, इंसानियत का सबक सीखने के लिए सिर्फ कुरान और हदीस ही काफी है। कुरान का मजाज है कि जब भी बंदा सुनता है उनका दिल नर्म हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसमें नरमी और सॉफ्टनेस पैदा हो जाती है। और आज उसी कुरान के ना पढ़ने की वजह से जबान में गर्मी है, आदमी की सोच में गर्मी है, आदमी की फिक्र में गर्मी है। तो जलसे का सबसे बड़ा फायदा यह होता कि एक मगरूर का सीना यहां नर्म हो जाता है जब वो अल्लाह के कलाम को सुनता है। और जब आम मुसलमानों के बीच वो बैठकर जब दीन सुनता है तो उसे दूसरों की बड़ाई का एहसास होता है कि सारे लोग समाज में, चाहे काले हो या गोरे हो, मालदार हो या गरीब हो, सब समान है, सारे लोग एक हैं। जिस तरह मस्जिद में अमीर गरीब सारे लोग एक सफ में खड़े होते हैं और इस्लाम का एक जबरदस्त नजरिए जमहूरियत और नजरिए मुसावात वहां से आम होता है, वही एक झलक जलसे में देखने को मिलती है। जब 100 बीघा जमीन का जोतने वाला जमीन पर बैठकर वो दीन सुनता है तो उनका आधा गुरूर वहीं चकनाचूर हो जाता है। जब एक मालदार शख्स अपने गरीब भाई के साथ बैठकर अपने नबी की हदीस सुनता है तो फिर यहां से उठने के बाद दूसरों की तहकीर का जज्बा खत्म होता है और दूसरों की कदरदानी का जज्बा बेदार होता है। तो जलसे का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि हमें नेकों की सोहबत में चंद लम्हे गुजारने का मौका मिलता है। हमने डकैतों का चेहरा बहुत देखा, हमने लुच्चों लफंगों का चेहरा बहुत देखा, मगर 5 घंटे तक बैठकर आलिमों का चेहरा देखा है। चूंकि आलिमों का चेहरा देखने से माल तो नहीं मिलता है, अलबत्ता जो माल बंदे को इज्जत न दिलाए, जिस अखलाक की वजह से इज्जत मिलती है, उस अखलाक में सुधार और इस्लाह की नेमत आलिमों के चेहरे की जियारत से मिल जाती है। आलिम डकैतों को देखें तो डकैती का जुनून चढ़ता है, चोरों को देखें तो चोरी करने का जज्बा पैदा होता है, नेताओं को देखें तो 24 घंटे झूठ बोलने का जज्बा पैदा होता है, आलिमों को देखें तो जन्नत जाने का जज्बा पैदा होता है। आलिमों को देखने से आखिरत की तैयारी की तड़प पैदा होती है। आलिमों को देखने के बाद दिल में नरमी और सॉफ्टनेस पैदा होती है। कौन कहता है कि जलसे से कोई फायदा नहीं होता? सबों की सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, ये एक गंदी सोच है, एक निगेटिव सोच है। अक्सर लोगों के दिमाग में इसी तरह की सोच पैदा होती है। अगर बंदा यही सोचता रहा तो उसका दुनिया में पैदा होना बेकार, उसका जिंदा रहना बेकार, उस आदमी के बोझ से जमीन का जल्दी खाली हो जाना चाहिए। क्योंकि आदमी वही है जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखे। अगर कोई शख्स अपने घर से बाहर निकला, ये समझ ले कि ये मस्जिद जा रहा होगा, ये समझ ले कि ये जलसा में जा रहा होगा, ये समझ ले किसी आलिम दीन के पास जा रहा होगा,
लेकिन ताज्जुब की बात है कि आज गंदी सोहबतों में रहते रहते सबसे पहले नेगेटिव ख्याल आता है कि जब कोई घर से मस्जिद भी निकलता है तो ये सोचता है कि यह दिखाने के लिए जा रहा है, या ढोंग करने जा रहा है, ये मक्र और फरेब करने जा रहा है। सबसे पहले गंदी और नेगेटिव सोच आती है। उसी सोच का नतीजा है कि जब कोई शख्स जमीन बेचकर 25 साल से पैसे जमा करके वह हज को जाता है। नमाज सबसे बड़ी इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है। नमाज अमीर गरीब देहाती शहरी सब पर फर्ज है। जब तक के सांस की खरखराहट यानी नज़ा का वक्त ना हो उस वक्त तक नमाज माफ नहीं है। उस बिस्तरे मर्ग पे भी बंदा नमाज पढ़े, चाहे मरीज रहे चाहे सेहतमंद रहे, सब पर नमाज फर्ज है। जैसे बगैर खाए हुए बंदा जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह कायदा कुल्लिया है कि बगैर नमाज पढ़े बंदा मुसलमान नहीं रह सकता। चूंकि जिस तरह जिंदा रहने के लिए खुराक जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज पढ़ने में पैसे नहीं लगते। हसन भाई ने कहा कि हज करने में पैसे लगते हैं, हज महंगा हो गया है, मगर नमाज पढ़ने में पैसे नहीं लगते। अगर कपड़ा नहीं है तो नंगे नमाज पढ़ें, अपने घर में नमाज पढ़ें, गड्ढा खोद के नमाज पढ़ें, मस्जिद नहीं जाए। अगर खड़े नहीं हो सकते हैं तो बैठ के पढ़ें, बैठ नहीं सकते हैं तो लेट के पढ़ें। किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। ये नजरिया जब दिमाग में कायम हो जाए तो नौकरी भी होगी, बच्चा डीएम भी बनेगा, आईएएस ऑफिसर भी बनेगा, नीट भी निकालेगा, जेईई भी निकालेगा, वह सारा कंपटीशन निकालेगा। तो जिस तरह खाना छोड़ के कोई डीएम नहीं बनता, उसी तरह नमाज छोड़ के भी कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा। क्योंकि दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि नमाज पढ़े बगैर भी जन्नत मिल जाएगी। नमाज पढ़ेंगे तो हमारा वक्त बर्बाद होगा। इसीलिए बच्चा 24 घंटे में 18 घंटे पढ़कर तो पैसा कमाने के लिए मेहनतें तो करता है, जो 100 साल की इस दुनिया में, लेकिन जहां खरबों साल रहना है, वहां की नेमत हासिल करने के लिए नमाज के लिए 10 मिनट का टाइम वो नहीं निकाल पाता है। क्योंकि कमजोरी है कि हमने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। हमने बच्चों को नहीं बताया कि डॉक्टर बनने के बाद पेट पालने का एक फन आता है और नमाज पढ़ने के बाद खरबों साल की जन्नत बंदों को मिलती है। हमने अपने बच्चों को नहीं बताया कि दुनिया में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के बाद बंदा साइंटिस्ट बनता है, और साइंटिस्ट बनने के बाद कोई एक खिलौना बंदा बनाता है, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, कूलर है, हवाई जहाज है, ट्रेन है। वैज्ञानिक बनने के बाद ये सारे आलात बनते हैं। और अगर तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज और ज़कात की अदायगी करो तो बंदा बंदा बनता है, इंसान इंसान बनता है। तो पैसा कमाना कमाल नहीं बल्कि आदमी बन के जीना कमाल है। नमाज अखलाक सिखाती है, नमाज नरमी सिखाती है, नमाज कदरदानी सिखाती है, नमाज समाज में एक अच्छा शहरी बनकर जीने का सलीका सिखाती है। अगर आपने बच्चों को बता दिया तो बच्चा 5 घंटे स्कूल में भी पढ़ेगा और 1 घंटे का टाइम निकाल के नमाज़ें पंजगाना भी पढ़ेगा। अगर आपने बच्चों की कुट्टी में बता दिया तो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए, नीट निकालने के लिए 720 नंबर में 720 नंबर लाने की कोशिश भी करेगा। उसी में से जिस तरह टाइम निकाल कर पेशाब पाखाना करता है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनना है तो अब पाखाना बंद, पेशाब बंद। अब डॉक्टर बनना है तो खाना बंद और सोना बंद, डॉक्टर बनना है तो घूमना बंद, दूसरा काम बंद। नहीं नहीं, वो पढ़ता भी है, टाइम निकाल के घूमता भी है। वो जानता है कि अगर हम नहीं घूमे तो दिमाग फ्रेश नहीं होगा। उसको मालूम है कि मैं खाना नहीं खाऊं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उसे मालूम है कि 6 घंटे की नींद नहीं लूं मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक उसके दिमाग में इसी तरह खाने की, सोने की और रिफ्रेशमेंट के लिए 1 घंटा बाहर तफरी करने की बात आई। वही बात दिमाग में आज अगर मैं 5 मिनट टाइम निकाल कर अगर मैं सुहर नहीं पढ़ लूं, असर और मगरिब नहीं पढ़ लूं तो मेरा मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाएगा। वो डॉक्टर बनना किस काम का जिसमें ईमान लूट जाए, जिसमें मजहब लूट जाए, जिसमें दीन लूट जाए। डॉक्टर ना बने कम से कम दीन सलामत है तो सब कुछ सलामत है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता कि तू डॉक्टर मत बन, इंजीनियर मत बन, आईएएस ऑफिसर मत बन, बड़ा लैंडलॉर्ड मत बन। इस्लाम कहता तू डॉक्टर बन और अपने भाइयों की खिदमत कर, डीएम बन ताकि तू समाज की सेवा कर, मालदार बन ताकि तू मस्जिदों की तामीर कर। जलसा कराने के लिए चंदा नहीं करना पड़े। अगर तू अरबपति है तो अपने खर्च से पूरा जलसा करवा दे। जलसा मस्जिद की तामीर के लिए लोगों के सामने 10 रुपए की भीख ना मांगनी पड़े। अल्लाह ने दौलत दी है तो 2 करोड़ लगा के मस्जिदों की तामीर कर दे। वो किसान की वाला पाकिस्तान का रमजान के पूरे 30 दिन मदीना शरीफ में सारे नमाजियों को सहरी का इंतजाम करता
है, शानदार बकरे का पाया और बिरयानी का इंतजाम करता है। वही शख्स 10 दिन तक लगातार 11वीं शरीफ के मौके पर बगदाद मुहल्ला में वो हजारों लाखों आदमी के खाने का इंतजाम करता है। अल्लाह ने दौलत दी है तो गौसे पाक के ज़ायरीन की खिदमत कर रहा है। अल्लाह ने दौलत दी है, मदीने पाक में मुस्तफ़ा के मेहमानों की ज़ियाफत का इंतजाम कर रहा है। अल्लाह ने दौलतें दी हैं तो बेशुमार मदरसे उनके पैसों से चल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास माल नहीं है, जलसा कराओ तो हम भीख मांगते हैं, मस्जिद की तामीर करो तो भीख मांगते हैं, मदरसे में 10 बच्चों को खिलाओ तो भीख मांगते हैं। तो हमारी पहचान भीख मंगों की हो गई है। छोटा से छोटा काम भी करो तो चंदा करो। तो हमारे गांव समाज में मालदार का होना जरूरी है, रईसों का होना जरूरी है, अरबपति का होना जरूरी है। अरबपति वो नहीं होता जो झूठ बोलता है, अरबपति वो नहीं होगा जो गरीबों का हक दबाएगा, अरबपति वो नहीं होगा जो माले हराम खाएगा। जो जितना ज्यादा खर्च करता जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी हिसाब से उसे माल में इजाफा करता चला जाएगा। दौलतमंद बनना है तो सखी बन जाओ, दौलतमंद बनना है तो बुखारत से परहेज करो, दौलतमंद बनना है तो बीमारों का इलाज कराओ, दौलतमंद बनना है तो गरीबों मिस्किनों बेवाओं की खबरगिरी करो, दौलतमंद बनना है तो किफायत शारी से काम लो, दौलतमंद बनना है तो फजूल खर्ची से काम करो, दौलतमंद बनना है तो कैंसर सदा को 1 लाख रुपए दे दे, अपनी बेटी की शादी 5 आदमी के बीच में मस्जिद में करवा दे। वह जो 4 लाख रुपए बचेगा वो गरीबों और मिस्किनों का इलाज करवाएगा। ये 4 लाख 4 अरब लेके तेरे पास वापस आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चूंकि हमारे मुकद्दर में गरीबी है, हमारे मुकद्दर में भिखमंगा रहना है, इसीलिए बच्चों के बर्थडे पार्टी पे मैंने जो पैसा 10 साल में कमाया सारा पैसा बर्थडे पार्टी में लुटा दिया। जो पैसा हम 5 साल में कमाए एक बेटी की शादी में सारा पैसा लुटा दिए, कार्ड की छपाई में लुटा दिया, डेकोरेशन में लुटा दिया, 1000 आदमी को खाना खिलाने में लुटा दिया, कलकत्ता से बावर्ची लाकर शानदार बिरयानी बनाने में सबको खिलाने में, ताकि पूरे इलाके में मेरा चर्चा हो जाए। जो मौलाना ने खिलाया है अपनी बेटी की शादी में वो कोई दूसरा नहीं खिला सकता, जबरदस्त खाना बना है। मगर मालूम है अल्लाह की तरफ से अजाब फौरी तौर पर यह मिलता है कि 10,000 आदमी को खाना खिला दो, सामने तो आके बोलता है कि मौलाना शहरियार जबरदस्त खाना आपका क्या इंतजाम आपने किया है, कार्ड लाजवाब, डेकोरेशन लाजवाब, बैठने की कुर्सी लाजवाब और शानदार नाश्ता और खाना लाजवाब। 1 मिनट के बाद मुझसे जहां फिरता है वह दूसरों से आंख मिलती है तो कहता है लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है, हराम का माल था खिला रहा है। 1 सेकंड के बाद उसके दिल में कोई जगह नहीं होती। ये अल्लाह की तरफ से अजाब है कि फजूल खर्ची करने से नेक नामी नहीं मिलेगी, बदनामी ही मिलेगी। अगर तेरे पास अरबों की दौलत थी, जिस तरह मुस्तफा सबसे बड़े हैं, उनकी बेटी फातिमा सबसे बड़ी, उनका दामाद अली सबसे बड़ा, जब अली और फातिमा की शादी मस्जिद नबवी में पुराने कपड़े में हो सकती है तो मैं कौन हूं, मेरी बेटी की औकात क्या है। मेरी बेटी जैसी खरबों बेटियां फातिमा ज़हरा के पांव की धूल के बराबर नहीं है। तो जिस फातिमा की शादी मस्जिद नबवी में सादे ढंग से हो जाए, अगर यही सोच दुनिया के सारे मुसलमान समझ लें कि मेरी बेटी जिसके पांव की धूल के बराबर नहीं है, उसके लिए शानदार डेकोरेशन किस माना का। जब मस्जिद में फातिमा की शादी हुई, मेरी बेटी की शादी भी मस्जिद में होगी। अगर यह स्थान ले तो फिर क्या होगा, यह शादी सादी शादी उसकी इज्जत का जरिया बन जाएगी। लोग कहेंगे इस गए गुजरे माहौल में सुन्नतों के मुताबिक शादी देखनी हो तो इस बंदे की बेटी की शादी देख ले। तो जब वह खाना नहीं खिलाएगा फिर भी लोगों के दिल में अल्लाह उसकी इज्जत डाल देगा, उसकी मोहब्बत डाल देगा। तो फिर उसकी दौलत के बढ़ने का शानदार जरिया होगा कि फजूल खर्ची से बच जाए। गरीबों की खिदमतों के लिए उसके पास पैसे होंगे, मस्जिद की तामीर के लिए उसके पास पैसे होंगे, बीमारों के इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे होंगे, जलसा कराने के लिए पैसे होंगे। जब वह दीन का काम करता रहेगा अल्लाह उसके माल को घटाएगा नहीं, उस माल में इजाफा करता रहेगा। हमने फजूल खर्ची करके अपने आप को तबाह किया। हमने शादी ब्याह का खतना सारा काम सब में पैसा ही लुटाना चाहा। एक दिन तो ढोल बजा और जब दूसरे दिन मखरूज हुए, कर्ज में दब गए, बीमार पड़ गए, आमदनी घट गई,
फिर वही शख्स जो फजूल खर्ची किया था इलाज कराने के लिए दूसरों से पैसे की भीख मांगने लगता है। अल्लाह बंदे का गुरूर तोड़ देता है। अल्लाह को घमंड अच्छा नहीं लगता, अल्लाह को गुरूर अच्छा नहीं लगता। और अल्लाह जब माल दे तो उस माल की बेकदरी नहीं, माल की कद्र होनी चाहिए। तो हमने तो खूब लुटाया नामो नमूद की खातिर, और एक जलसा छोटा सा करवाए तो समाज के छोकरे हर गली में घूम के भीख मांगते हैं। मालदारों को शर्म आनी चाहिए, उसे कहना चाहिए कितने खर्चे होंगे इस जलसे में। हुसैन आजम की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए, अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए, जिक्र खुदा की महफिल सजाने के लिए, नाच गानों की महफिल में लड़ाई होती है। बारात जाओ शराब पी के तुम्हारे दो चार बाराती की पिटाई होती है। तो मगर इस जलसे में आ जाओ तो जो सुकून 1 करोड़ कमाने में तुझको ना मिला होगा वह सुकून आज मुसलमानों के साथ बैठने में मिल रहा होगा। इसलिए सुकून चाहिए तो जिक्र खुदा की महफिल मुनक़िद कर, सुकून चाहिए तो नेक लोगों का चेहरा देखा कर, सुकून चाहिए तो 1 घंटे दीन की महफिलों में गुजारा कर। घर से बाहर निकलेगा तो गुनाह ही गुनाह तो है। पान की दुकान पे गाना है, घर से बाहर निकलो जींस टी शर्ट पहन के जवानी की नुमाइश करती हुई एक खातून जिसको देखने के बाद 1000 बार तौबा टूट जाती है। समाज में ज़िनाकारी बढ़ गई, इसी चुस्त लिबास ने ज़िनाकारी को बढ़ाया है। दुपट्टाओं के हक खत्म हो जाने के बेहयाई बढ़ी है, रेप बढ़ा है, किडनैपिंग बढ़ी है, ज़िनाकारी के केसेस बढ़े हैं। ये और बात है कि रेप करना हिंदुस्तान में पाप है, रेपिस्ट को सजा मिल रही है, उसके बावजूद भी रेप की घटना कम नहीं हो रही है। उसके पीछे ये सर से दुपट्टे को हटा के मटक मटक के चलना, जवानी की नुमाइश करना, चुस्त लिबास पहनना और मर्दों के बदन में आग लगाना, इस माहौल का बहुत बड़ा दखल है। तो जहाँ चाय की दुकान पे गाना हो, जहाँ कोच बस पे गाना हो, जहां फ्लाइट में नंगी तस्वीरें हो, घर से बाहर निकला गुनाह शुरू। अपने घर में बैठो, हाथ में मोबाइल है, नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, बस 5 घंटे मोबाइल चलाने में दिल लग रहा।